हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी कुछ काम करना है मुझे, तो अभी फ़िलहाल मैं दुकान जा रही हूँ और फिर दिखाऊंगी आपको क्या करना है मुझे। और सुबह का जो काम था वो तो मैंने ख़त्म कर लिया है। और अभी ना थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, इसी वजह से ये देखिए इसको ली हुई हूँ। तो अभी मैं पहले दुकान जाती हूँ और फिर आपसे मिलूँगी। और क्या लेके आऊँगी, पॉलीथीन लेके आऊँगी, प्लास्टिक वही लेके आना है और दिखाऊँगी क्या करना है आज। तो ब्लॉग पे बने रहिए और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपके पास। तो ब्लॉग पे बने रहिए, चलते हैं। और अभी मैं यहाँ दुकान आ रही थी और अनीसा भी मेरे साथ आई थी। तो यहाँ वो पहले ही आ गई थी और हम उसको बोले थे कि स्लीपर तुम्हारा कहाँ है, तो वो स्लीपर ही यहाँ पे ढूंढने आई थी और पहले दौड़ दौड़ के आगे आ गई थी दुकान पे। और उसका स्लीपर पता नहीं वो कहाँ पे छोड़ी थी, उसको मिल ही नहीं रहा था। तो हम उसको पूछे कि मिला स्लीपर, तो वो बोल रही थी अभी कि नहीं, दीदी लेके आएंगे और देंगी। तो हम बोले कि ठीक है चलो। और अभी यहाँ पे स्लीपर ये कहाँ रखी थी उसको भी पता नहीं, घर पे लेकिन स्लीपर था और बाद में वो पहन ली थी। और अभी मैं पॉलीथीन ले ली हूँ और अभी यहाँ वापस जा रहे थे घर। तो तभी ना यहाँ पे अनीसा जो छतरी पकड़ी हुई थी और बारिश नहीं हो रहा था, इसी वजह से उसको पकड़ने के लिए दे दिए थे। तो वो पकड़ के जा रही थी। और देखिए छाता कितना बड़ा है और वो खुद कितनी छोटी है। और अब यहाँ पे मैं पॉलीथीन लेके आ गई हूँ और वो दिखा रही थी। और ये जो आम का जो टाँक है ना, वही भी मैं यहाँ पे दिखा रही थी आपको। तो यहाँ पे मैं क्यों आई हूँ, यहाँ पे देखिए जहाँ साफ़ कर रही हूँ ना, ये जगह पे ना थोड़ा सा जो गोबर और मिट्टी मिक्स था, तो इसीलिए यहाँ पे आई थी। और यहीं का मिट्टी मैं सारे पॉलीथीन में भरूँगी। और आम का जो पौधा बीज का उसका निकालना है पौधा, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे यहीं का मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। और जितना भी जगह थोड़ा बहुत साफ़ करके फिर मैं यहाँ पे सारा मिट्टी इकट्ठा करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा मिट्टी था ये। गोबर और मिट्टी काला काला होके पूरा मिक्स हो गया था, तो अच्छा होता है यही वाला। और जो आम का बीज का उसका उगाना था पौधा, तो उसी वजह से ये मिट्टी उसके लिए बहुत अच्छा था। तो यहाँ से ही मैं ली हूँ। और अभी थोड़ा सा बारिश हो रहा था बीच में, तो मैं यहाँ पे छतरी नीचे रख दी हूँ। और फिर जितना पॉलीथीन वगैरह ये सब मैं दुकान से ही लेके आई हूँ, आपको बताई भी थी। और अब यहाँ पे 4-5 तो था, मतलब कि थोड़ा सा मोटा वाला पॉलीथीन चाहिए था, इसी वजह से दुकान पे आना पड़ा। नहीं तो कोई भी पॉलीथीन ऐसे थोड़ा बहुत जो होता है ना बीज वगैरह उगाने के लिए, तो वही तो नहीं था मेरे पास। तो ये वाला थोड़ा सा मोटा था, तो यही वाला सही रहेगा सोच के मैं यही वाला ले आई थी दुकान से। और अभी यहाँ पे जितना सारा मिट्टी इकट्ठा करके रखी थी, सारा को एक एक करके भर रही हूँ। और अभी ना यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने लगा था। और यहाँ पे मैं देख देख के बात कर रही थी अनीसा को कि अनीसा पानी में मत भीगो मत भीगो, फीवर हो जाएगा करके, लेकिन वो नहीं सुन रही थी और थोड़ा थोड़ा इधर बाहर आ जा रही थी और फिर चली जा रही थी। और ये जो जगह है ना, ये हम लोग का चर्च है। और चर्च पे यहाँ आप लोग सोचेंगे कि हम लोग क्यों आए हैं चर्च पे और इतना सब गंदा है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो हम लोग ना कोई त्योहार या ऐसे कुछ होता है तो ही ये चर्च ओपन करते हैं, नहीं तो ये बंद ही रहता है। और ये बाहर वाला अभी गंदा है, लेकिन साफ़ हो जाता है, बीच बीच में हम लोग साफ़ कर देते हैं। और अभी तो स्टार्ट हो गया है बारिश का मौसम, तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और यहाँ पे ना साइड साइड में, इधर साइड लेफ़्ट और इधर साइड राइट में भी है थोड़ा बहुत जगह, तो उधर हम लोग कुछ कर लेते हैं सब्जी वगैरह। और अभी मैंने यहाँ पे सारे पॉलीथीन में भर लिए हैं मिट्टी और फिर ले आऊँगी इसको यहाँ पे। और जितना भी मिट्टी वगैरह भर चुकी थी। और यहाँ पे देखिए आम का टाँक, ये ना कल शाम को थोड़ा सा भीग गया था, तो अच्छा था कि भीग गया था। और भीग जाने से ही इसका जो बीज से निकलता है पौधा, तो वो अच्छा रहता है। इसी वजह से ही मैं यहाँ पे जल्दी से आज कर देती हूँ ये। और गीला भी हो गया था आम का टाँक, तो इसी वजह से मैं इस पे डाल रही हूँ।
और उसका बीज उगाऊंगी। तो यहाँ पे ना अनीसा और उसकी फ्रेंड दोनों आए हुए थे और बारिश भी हो रहा था, तो मैं उनको मना कर रही थी कि बारिश में मत भीगो करके। और यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही थी आम का जो देखिए ये जो मिट्टी है ना थोड़ा सा हल्का ही रहता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आम का जो थोड़ा निचले भाग होता है ना तो वो गोल रहता है, और ऊपर वाला जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा होके जाता है, तो वही वाला ऊपर रहेगा क्योंकि उधर साइड से ही पौधा निकलता है। तो इसी तरह ही मैं सारे में लगा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा बस मिट्टी उसके ऊपर डाल के उसे फिर से रख दे रही हूँ। और यहाँ पे ना आम का जो टांक था वो इतना सूखा हुआ था, इतना सूखा कि पूरा कान के पास ले जाके ठक 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 कर रही थी ना, तो पूरा आम का जो टांक था वो पूरा खड़खड़ खड़खड़ कर रहा था, इतना ज़्यादा सूख गया था वो। और यहाँ पे देखिए अनीसा और वो खेल रहे थे, तो खाली खाली पता नहीं क्या लेके आके मुझे दे रहे थे, लीजिए लीजिए करके दे रहे थे। और मैं वो लोग खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो मैं उन्हीं के साथ ही थोड़ा बहुत जैसे कि इधर उधर ना हो, बारिश हो रहा है करके, इसीलिए उनके साथ बहस मतलब कि मस्ती करने लग गई थी। और यहाँ पे आम का जो टांक था ना वो थोड़ा सा खड़खड़ कर रहा था, तो वही उन लोग को भी सुना रही थी, तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ खड़खड़ कर रहा है करके। और अभी यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा और मिट्टी यहाँ पे लेके आऊँगी, देखिए। और ये लास्ट वाला है, 2 ही टांक बचा हुआ था आम का, तो इसे बीज सॉरी हम लोग टांक बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं बीज ही, आम का जो बीज वही बोल दूंगी मैं, टांक तो हम लोग ही बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ जा रहा होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। और अगर हिंदी में कुछ और बोलते हैं तो उसके लिए मुझे तो नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, तो आप लोग को समझ में आ जा रहा है उतना मेरे लिए बहुत है। आप लोग देख के ही समझ जा रहे हैं, मेरा बोलना भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग देख के समझ जा रहे हैं, उतना मेरे लिए बहुत है। तो अब मैंने यहाँ पे 2 दे दिया है और थोड़ा बहुत मिट्टी ऊपर भी ढक दिया है। तो फिर अभी इसको घर ले जाऊंगी, क्योंकि यहाँ चर्च पे तो नहीं रख सकती, मुर्गी वगैरह या कोई भी आएगा तो उसको पूरा ख़राब कर देगा। तो इसी वजह से इसको अभी घर ले जाऊंगी। और अनीसा और उसकी फ्रेंड को देखिए कितना मस्ती कर कर के खेल रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना मम्मी आ गई थी, तो हम बोल रहे थे कि मम्मी यहाँ पे रख दें क्या, बोले तो मम्मी बोली नहीं ख़राब कर देंगे मुर्गी वगैरह सब, इसको घर पे ले चलो करके। तो फिर मैं घर पे ले गई थी और अभी मैं यहाँ पे सामने रख दे रही हूँ, घर के सामने, क्योंकि उधर साइड रखूँगी ना तो अनीसा उसको बिगाड़ भी सकती है और डाल भी देगी नीचे, उसका छोटी है ना समझ है तो उसको पता भी नहीं चलेगा, इसी वजह से। और ये जितना सारा है, एक तो यहाँ पे ना पानी का छींटा थोड़ा बहुत आता है, तो अभी बारिश भी हो रहा था, देखिए थोड़ा सा भीग भी गई हूँ मैं। और ये छींटा आने पर ये थोड़ा सा गीला भी रहेगा, और मुर्गियाँ भी जो हम लोग के होते हैं ना, तो वो यहाँ पे अगर आएंगे बिना तो फिर यहाँ बाहर साइड हम लोग बैठे रहते हैं, तो उतना भी नहीं हम लोग उनको भगा भी पाएंगे, इसी वजह से मैं यहाँ पे रख दी हूँ। और देखते हैं कितने दिन में ये होने लगेगा, इसका बीज उगने लगेगा। यहाँ पे देखिए पूरा लाइन करके मैं रख दी हूँ, क्लोज से देखिए यहाँ पे पूरा लाइन करके रख दी हूँ। पता नहीं मेरा मेहनत रंग लाएगा कि नहीं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और ये जितना भी आम का बीज है ना, सारा मीठा वाला आम था, तो इसी वजह से मैं बहुत एक्साइटेड थी और इसको सुखा के रखी थी काफ़ी दिन से। और फाइनली आज मैंने बीज उगाने के लिए रख दी हूँ, तो देखते हैं मेरा मेहनत कितना रंग लाएगा। और अभी हम लोग खाना वाना खा के थोड़ी देर बैठे ही थे, और ये जो हम लोग का पपीता का पेड़ है ना, ये पूरा गिर गया था नीचे, पूरा तो नहीं लेकिन ये जो छोटा वाला पपीता का पेड़ है ना, उसके ऊपर पूरा लद गया था, तो उसको हम लोग सही कर रहे थे। ये जो एक बड़ा वाला डंडा दिख रहा है ना, उसी से, उसकी मदद से ये थोड़ा सा रह जाएगा, टिक के रह जाएगा करके, यहाँ बड़ा वाला डंडा के हेल्प से उसको रख रही थी, लेकिन वो हो नहीं रहा था। और यहाँ पे मेरी मम्मी मेरी वीडियो बना रही थी, उनको हम बोले थे, और काफ़ी सारा पत्ता यहाँ पे पूरा ढका हुआ था, तो मैं दिख भी नहीं रही थी। और जब ये डंडे की मदद से नहीं रुक रहा था, तो मैं पूरा उधर साइड दीवार पे उधर ही साइड कर दूंगी, क्योंकि
फिर से ये गिर जाता। ये छोटा सा दी हूँ डंडा, लेकिन वो सही से टिका के नहीं रख पा रहा था, तो मैं यहाँ जो दीवार है ना उसी पे ही सटा के उसको रख दूँगी। और थोड़ा सा बस हेल्प के लिए जो छोटा वाला थोड़ा मोटा वाला डंडा है वही उसके हेल्प के लिए उधर थोड़ा सा सही अच्छे से थोड़ा सा हेल्प करके रखेगा करके फिर उसको लगा दूँगी उस पर। और अभी यहाँ पे देखिए ये जितना भी सारा पत्ता था ना मम्मी यहाँ पे निकाल दी हैं। और मैं तो घर पे चली गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए, और अभी आ गई हूँ। और सब्ज़ी में बना था जो हम लोग कलम की भाजी बोलते हैं वही बना था। और यहाँ पे ना मम्मी पूरा जितना भी सारा घास वगैरह था ये सारा यहाँ पे निकाल दे रही हैं मम्मी, क्योंकि ये जितना भी हम लोग साग वगैरह खा रहे थे और जितना भी हम लोग का सब्जी वगैरह यहाँ पे था और वो लेके खा रहे थे, तो वो गर्मी के मौसम का था। और अभी तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो ये इसी वजह से ये सारा जितना घास वगैरह खाली उसी तरह है, तो उसको सारा खींच के फिर फेंक देंगे हम लोग। और फिर अभी कुछ दिन का बस टाइम है, हफ्ता या 1.5 हफ्ता, तो फिर इसी वजह से ये कर रहे हैं। और फिर खेत का काम भी शुरू हो जाएगा और बाद में फिर टाइम भी नहीं मिलेगा उतना, क्योंकि हम लोग जो खेत का जब काम शुरू हो जाता है तो बहुत सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं, उसी तरह ही हम लोग का काम होता है। तो इसी वजह से अभी थोड़ा बहुत टाइम है, बारिश भी हुआ है, तो जितना घास वगैरह है उसको हटा दे रहे हैं और फिर उस पर कुछ नया कोई भी वेजिटेबल उस पर लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए जो स्टार फ्रूट होता है ना उसी की तरह एक सेम होता है, वही यहाँ पे होता है। तो इसको हम लोग छत के ऊपर, इसका जो डीर है ना उसको छत के ऊपर लगा देंगे, तो छत के ऊपर ही वो चला जाएगा और छत के ऊपर जाके तोड़ने में थोड़ा सा आसानी भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा सा ये था जो भाजी बोलते हैं ना उसी का ही बहुत बड़ा सा पेड़ है ये। तो ये हो नहीं रहा था तो मम्मी इसको चाकू लेके आई थी और उसको फिर कट जो ब्लैक वाला टब था ना उसी पे सारा जितना भी कचरा वगैरह या घास वगैरह था तो मम्मी उस पे सारा निकाल के मुझे दे दी थी और मैं उधर जाके फेंक दे रही थी, क्योंकि बाउंड्री इधर थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैं जाके उधर भी काम नहीं कर सकती थी और दोनों लोग करते तो फिर फेंकने कौन जाता। तो इसी वजह से यहाँ का जितना भी सारा घास था देखिए पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है और जितना भी सारा था मम्मी निकाल के दे रही थी और मैं उसी टब में ले जाके बाहर उधर साइड फेंक दे रही थी। तो बहुत क्लीन लग रहा है अभी। और उधर जो पपीता का पेड़ था ना उसका जितना भी ये जो पत्ता वगैरह था मम्मी उसको सारा निकाल दी हैं। और अब सारा ख़त्म होने के बाद मैं अभी आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए पूरा सारा जितना भी जगह घास वगैरह था ना तो मम्मी वो सारा निकाल के अच्छे से क्लीन कर दी हैं। देखिए यहाँ पे जितना घास वगैरह और जो बैर का कांटा वगैरह यहाँ पे जो बैल वगैरह आके खा जाते थे ना, थोड़ा बहुत पत्ता भी उगता था तो उसको खा जाते थे, तो उसी वजह से यहाँ पे बाउंड्री से पहले कांटा वगैरह दिया गया था जो बैर का। और यहाँ पे ये सारा अच्छे से साफ़ हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से बच के रहिए और तब तक के लिए बाय बाय।